स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग है क्या? तो स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग अ डाई टू कलर और टू स्पेसिफाई फॉर माइक्रोबियल स्टडी। जब माइक्रोब्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उसको हम पहले स्टेन करेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम अच्छी तरह से कर सके। तो उसके लिए हम जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स को स्टेनिंग टेक्निक्स बोलेंगे उसको। इसमें डाई और स्टेन दो होते हैं। तो डाई वो है वो टेक्सटाइल कलरिंग एजेंट है और स्टेन है बायोलॉजिकल कलरिंग एजेंट है। हम लोग के मन में क्वेश्चन भी होता होगा कि विदाउट स्टेन हम बैक्टीरियल सेल को देख सकते हैं और नहीं। तो हम नहीं देख सकते क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पानी का जो होता है वो 80 to 85% पानी उसमें होता है। इसके लिए इसी वजह से हम डायरेक्ट उसको बैक्टीरिया को स्टेन किया बिना हम देख सकते नहीं है माइक्रोस्कोप के अंडर में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और मॉर्फोलॉजिकल शेप और हम कंप्लीट उसकी स्टडी और ऑब्जर्वेशन कर सकते नहीं, इसीलिए हमको स्टेन करना ज़रूरी है। तो जनरली डाई जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है क्रोमोफोर, दूसरा होता है ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर का जनरली काम है कलर देने का। जो बैक्टीरिया सेल है उसके साथ जो कलर दे रहा है, जो पर्पल या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो रेड और पिंक कलर देख रहा है, तो जो कलर जो बाइंड होने का जो काम है उसका क्रोमोफोर का काम है जो कलर देने का। लेकिन जो उसकी जो बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी है उसके साथ अटैच होने की जो बाइंड हो रहा है जो कलर बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ, तो वो फंक्शन है ऑक्सोक्रोम का। तो क्रोमोफोर वो ऑक्सोक्रोम बिना वो काम कर सकता नहीं, क्योंकि वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से वो उसके साथ बाइंड हो सकता है और हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका शेप क्या है। ठीक है, जनरली हम बात करेंगे 3 डाई के बारे में। एक है बेसिक डाई, एसिडिक डाई एंड न्यूट्रल डाई। बेसिक डाई का मतलब क्या होता है? बेसिक डाई मतलब उसका जो क्रोमोसोम चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल का चार्ज नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो इंटरेक्शन होगा। अगर वो नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। तो उसमें बैक्टीरिया स्टेन क्या होगा? बैक्टीरिया सेल स्टेन होगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव है, बैक्टीरिया सेल का नेगेटिव है चार्ज और बेसिक डाई का पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए उसका इंटरेक्शन होगा और स्टेन हो कल्चर हम देख सकते हैं। तो बेसिक डाई का मतलब ये होता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज है बैक्टीरिया सेल का, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे और कलर देगा, हम इजीली बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टा वायलेट एंड सैफरनिन। देन बात करते हैं एसिडिक डाई। एसिडिक डाई वो एनायोनिक कहते हैं, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव और बैक्टीरियल सेल वॉल का चार्ज भी नेगेटिव है। जब एसिडिक डाई का हम यूज़ करते हैं तो हमारा बैक्टीरियल सेल जो कल्चर है वो स्टेन होता नहीं है। मतलब कि जैसे बात करें हम नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में, तो नेगेटिव स्टेनिंग हम जब करते हैं उसमें बैक्टीरियल कल्चर स्टेन नहीं होता, बैकग्राउंड स्टेन होता है। इसीलिए बैकग्राउंड डार्क में हम कल्चर कलरलेस दिखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्टेनिंग। तो जनरली उसका एग्जाम्पल है यूरोसिन, रोज बंगाल, कॉन्गो रेड, निग्रोसिन, वो सब नेगेटिव डाई है। देन न्यूट्रल डाई की बात करते हैं तो न्यूट्रल डाई वो मिक्सिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बेसिक और एसिडिक डाई का न्यूट्रल वो मिक्सिंग है कंपाउंड डाई का, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल डाई। उसका एग्जांपल रोमन विस्की स्टेन। जनरली अब बात करेंगे कि स्टेनिंग तो करते हैं, लेकिन स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, हमको मेन फंडा कौन सा क्लियर करना पड़ेगा, स्टेनिंग में मेन स्टेप आते हैं कौन से। तो पहले तो हम स्टेनिंग में जब स्टेन करने जाते हैं कोई भी कल्चर का कोई भी स्टेनिंग, तो जनरली पहले तो ये स्टेप है कि पहले तो आपको स्मीयर बनाना पड़ेगा। तो जनरली स्मीयर बनाते कैसे? तो स्मीयर बनाने के लिए आप इस फोटोग्राफ में क्लियर देख सकते हैं कि ग्लास स्लाइड लेनी चाहिए, फिर उसमें बैक्टीरियल लूप या तो फिर हम इसको इनोकुलेटिंग लूप भी कह सकते हैं। तो इनोकुलेटिंग लूप से हम थोड़ा कल्चर लेना पड़ेगा और एक या दो ड्रॉप पानी के रखेंगे, डिस्टिल वाटर का पानी रखेंगे और फिर उसमें कल्चर डालेंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। द सेंटर ऑफ द स्लाइड उसको हम स्प्रेड करेंगे और उसको ड्राई होने देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रिपरेशन स्मीयर हमारा रेडी हो गया। अब जब स्पीयर रेडी हो गया तो अब दूसरा स्टेप कौन सा आएगा? तो दूसरा स्टेप आएगा फिक्सेशन। हम फिक्सेशन कैसे करेंगे? तो जनरली फिक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, हीट फिक्सेशन और केमिकल फिक्सेशन। लेकिन हम उसके उसके पहले हम ये जानेंगे कि फिक्सेशन करते क्यों है। बिना फिक्सेशन क्यों हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते? हम फिक्सेशन इसीलिए करते हैं कि बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी होती है, उसका मॉर्फोलॉजिकल शेप वेरियस होता है, तो हम उसको इनएक्टिव करेंगे। तो इसी वजह से हमारे स्टेनिंग के ड्यूरिंग दिस स्टेनिंग प्रोसीजर हमको कुछ वेरिएशन ना मिले और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर हो सके, इसीलिए हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में करते हैं। तो इसीलिए हम हीट फिक्सेशन और केमिकल कंपाउंड की यूज़ करके एसिटिक एसिड और फॉर्माल्डिहाइड यूज़ करके हम उसको फिक्सेशन करते हैं।
तो आप देख रहे हैं इसमें कि इस फोटोग्राफ में कि हीट फिक्सेशन में पहला फोटोग्राफ है वो हीट फिक्सेशन का है, जो बंसर बर्नर होता है उसके साथ हम सेवरल उसको पास करते हैं हमारे स्लाइड उसके अपोजिट ऑफ स्मीयर जो बनाया है ना हमने ऊपर, उसके नीचे के साइड हम करेंगे उसकी अपोजिट साइड हम सेवरल 5 to 6 टाइम उनको ऐसे पास अवे करेंगे स्लाइड को। तो वो हमारा हीट फिक्सेशन का प्रोसेस है। अब आएगा केमिकल फिक्सेशन, वैसे का वैसे, लेकिन इसमें हीट फिक्सेशन का यूज़ नहीं करने का, हमको केमिकल का यूज़ करके उसको हम फिक्स करते हैं बैक्टीरियल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उसको हम केमिकल का यूज़ करके एज ए एग्जाम्पल केमिकल का एसिटिक एसिड एट फॉर्माल्डिहाइड। अब बात करेंगे स्टेनिंग की टेक्निक क्या है, कौन से टाइप की स्टेनिंग होती है। तो जनरली सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। हम इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं। दो बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं, अगर वो पर्पल और ब्लू कलर का दिख रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर वो रेड और पिंक कलर का रिजल्ट आ रहा है तो हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम स्टेनिंग का हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो हम दो प्रॉपर्टी उसकी क्लासीफाइड कर सकते हैं। देन आती है नेगेटिव स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोक्रोम और सिंपल स्टेनिंग के बारे में। तो जनरली सिंपल स्टेनिंग हम करते हैं कैसे, तो सिंपल स्टेनिंग मतलब क्या होता है, सिंपल वन सिंगल डाई आर यूज्ड इन दिस स्टेनिंग इज नॉन एज द सिंपल स्टेनिंग। हम सिंगल डाई को यूज़ करते हैं, लाइक एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट और कोई भी डाई हम सिंगल डाई को यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग करने के लिए पहले तो हमारा हीट फिक्स्ड स्मीयर बनाना पड़ेगा। हमने आगे बात की जो स्मीयर कैसे बनाते, तो वो ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर एक ड्रॉप पानी, उस पे ऊपर जो कल्चर हमारा है वो लूप से लेंगे, उसको स्मीयर बनाएंगे कंप्लीट, उसको स्प्रेड करेंगे द सेंटर ऑफ द स्लाइड, उसको हम स्प्रेड करेंगे। फिर बाद में जब हम हीट फिक्सेशन करेंगे तब भी जाके वो हीट फिक्स्ड स्मीयर बनेगा। तब जब हीट फिक्स्ड स्मीयर बन गया तब उसको हम फ्लूइड करेंगे क्रिस्टल वायलेट और सिंगल वन डाई के साथ उसको हम स्टेन करेंगे। तो उसको 1 या 2 मिनट तक उसको स्लाइड रैक पे रखेंगे। फिर बाद में 1-2 मिनट हो जाए, फिर बाद में उसको वॉश कर लेंगे कूल वाटर के साथ, उसको हम टैप वाटर के साथ वॉश कर लेंगे। आफ्टर दिस वॉश उसको हम ड्राई होने देंगे, और फिर जब ड्राई हो जाएगा तब हम स्मीयर जब बनाया हुआ है ना जहाँ पे स्मीयर, वहाँ पे हम ऑयल इमर्शन का ड्रॉप रख के अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको 100x पे देख लेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्लियर इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं आप साइड में, वैसा ब्लू और पर्पल कलर जो दिख रहा है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक और रेडिश कलर जो दिख रहा है वो हमारा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आज हम बात करी है सिंपल स्टेनिंग के बारे में, अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो आपको आई होप यू लाइक दिस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आई विल सॉल्व दिस क्वेरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।